नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सदियों से हमारे देश को घेरे हुए हैं, विश्वासघात। इतिहास गौरवशाली गाथाओं से भरा पड़ा है, लेकिन साथ ही यह उन लोगों की कहानियों से भी अटा पड़ा है जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपने ही लोगों, अपनी ही मातृभूमि को धोखा दिया। हाल ही में द मूवी छावा में गणोजी और कान्होजी के विश्वासघात को दिखाया गया था, जो उन्होंने संभाजी महाराज के साथ किया था। आज हम ऐसे ही 10 लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने भारत के साथ गद्दारी की, जिनके कृत्यों ने इतिहास की धारा को बदल दिया और आज तक हमें झकझोरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं भारत के 10 सबसे बड़े गद्दारों के बारे में। दर्शकों, हमारा सफर शुरू होता है मीर जाफर से, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के सेनापति। कल्पना कीजिए, एक ऐसी सेना जिसका नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में हो जो स्वयं लालच और विश्वासघात का प्रतीक बन जाए। जी हां, मीर जाफर, जिसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का साथ देकर बंगाल को अंग्रेजों के हाथों सौंप दिया। सत्ता का मोह, धन का लालच, इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां व्यक्ति ने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मीर जाफर को अंग्रेजों ने उनकी इस वफादारी के लिए बंगाल के नवाब की गद्दी तोहफे में दी, पर क्या यह गद्दी उन्हें चैन से सोने देती होगी? शायद नहीं, क्योंकि उनकी हवेली आज भी नमक हराम की हवेली के नाम से जानी जाती है। मीर जाफर, एक ऐसा नाम जो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे नफरत भरे लोगों में शुमार है। हमारी यह यात्रा आगे बढ़ती है और हम रूबरू होते हैं जयचंद से। इतिहास में कई बार व्यक्तिगत शत्रुता ने राष्ट्रहित को ग्रहण लगा दिया है। जयचंद का नाम भी इसी कड़ी में आता है, जिन्होंने अपनी पृथ्वीराज चौहान से शत्रुता के चलते मोहम्मद गौरी का साथ दिया। क्या उन्हें इस बात का अंदाजा था कि उनका यह कदम भारत के इतिहास को ही बदल देगा? शायद नहीं, या शायद उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रहित से बढ़कर थीं। अब हम बात करते हैं राजा मानसिंह की। दोस्तों, वफादारी एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन क्या होता है जब यह वफादारी गलत हाथों में चली जाती है? राजा मानसिंह, जिन्होंने अकबर के प्रति अपनी वफादारी निभाते हुए महाराणा प्रताप से युद्ध किया, क्या यह वफादारी थी या फिर परिस्थितियों का दबाव? इतिहास के पन्नों में यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। चैप्टर 4, राजा नरेंद्र सिंह, स्वतंत्रता संग्राम की परछाई। सन 1857 भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़। जब पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो रहा था, तब पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया। स्वतंत्रता संग्राम की इस अलख जगाने वाली आग में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने स्वार्थ के आगे घुटने टेक दिए। राजा नरेंद्र सिंह का नाम इतिहास के पन्नों में इसीलिए दर्ज है, एक ऐसे शासक के तौर पर जिसने अपने ही लोगों के संघर्ष को कमजोर किया। चैप्टर 5, राजा आम्भी, सत्ता के लिए मित्रता का बलिदान। दोस्तों, सत्ता का खेल निराला होता है। यह मित्रता और शत्रुता के सारे समीकरण बदल देता है। राजा आम्भी की कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है, जिन्होंने सत्ता के लालच में अपने ही मित्र पोरस से गद्दारी कर आलक्षेंद्र की अधीनता स्वीकार कर ली। मित्रता का यह घोर अपमान इतिहास में एक काले धब्बे की तरह दर्ज है। चैप्टर 6, जिन्ना, विभाजन का दंश। भारत का विभाजन एक ऐसा जख्म जो आज भी हरा है, और इस विभाजन के पीछे एक नाम जो हमेशा याद किया जाएगा, वह है जिन्ना। जिन्ना को भी एक गद्दार माना जाता है क्योंकि उसने पाकिस्तान बनाने के लिए भारत को धोखा दिया था। क्या यह धार्मिक उन्माद था या फिर सत्ता की भूख? यह सवाल आज भी बहस का विषय है। दोस्तों, कभी कभी इतिहास के पन्ने विरोधाभासों से भरे होते हैं। तेलंगाना राज्य आंदोलन के प्रमुख चेहरे, दलितों और हाशिए के लोगों के नायक, प्रजा गायकुडू यानी लोगों के गायक के नाम से मशहूर गुम्मादी विट्ठल राव उर्फ गदर का नाम भी इस कड़ी में शामिल है। कुछ लोगों के लिए वे नायक थे तो कुछ के लिए गद्दार। छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी छत्रपति संभाजी महाराज एक वीर और कुशल शासक, लेकिन उनके ही एक करीबी गणोजी ने उनके साथ विश्वासघात किया। स्वार्थ और लालच ने एक बार फिर रिश्तों की डोर को तोड़ डाला। गणोजी का नाम इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्ज है जिसने अपने ही राजा को मुगलों के हाथों सौंप दिया।
गणोजी की ही तरह कान्होजी ने भी छत्रपति संभाजी महाराज के साथ विश्वासघात किया। दोनों भाइयों ने मिलकर मुगलों के साथ साठगांठ कर ली और अपने ही राजा को धोखा दे दिया। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां लालच और स्वार्थ ने रिश्तों की नींव हिला दी। हमारी यह यात्रा समाप्त होती है मीर सादिक के साथ, जिसने टीपू सुल्तान के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया। टीपू सुल्तान, मैसूर के शेर, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया, उन्हें अपने ही लोगों के विश्वासघात का सामना करना पड़ा। मीर सादिक का यह कृत्य इतिहास में एक काले धब्बे की तरह दर्ज है। दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे बड़े गद्दार जिनके कृत्यों ने इतिहास की धारा को बदल दिया। इन कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? क्या हमें इन लोगों को सिर्फ एक गद्दार कहकर भूल जाना चाहिए या फिर इनकी कहानियों को एक सीख के तौर पर याद रखना चाहिए? आप इन गद्दारों के बारे में क्या सोचते हैं? ऐसे लोगों को क्या सजा होनी चाहिए? मुझे यकीन है कि आपके मन में भी इन कहानियों को सुनकर कई सवाल उठ रहे होंगे। अपने विचार, अपने सवाल, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें।